इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वहीं पर भगवान अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं। कहने का एक छोटा सा तात्पर्य है कि घर में जितने सदस्य हैं सबका सब में अधिकार है, तो सबको थोड़ा थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। नारद जी ने देखा भगवान तो बड़े आराम से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि घर में एक सदस्य ऐसा होता है जिसको सब प्रेम करते हैं और जिसको ऐसा लगता है कि उसके बिना घर चलेगा ही नहीं। उसको बड़े साधारण शब्दों में मां कहते हैं। वो जो सुबह 6 से लेकर के 8:30 बजे तक का समय होता है ना, 2-2.5 घंटे का, उसमें वो स्त्री माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो अष्टभुजा हो जाती है। 2 भुजा से 2-2.5 घंटे के लिए वो अष्टभुजा हो जाती है। अभी श्रीमान जी जागे ही हैं और अभी स्नान ही किया है श्रीमान जी ने कि तत्काल वो रसोई घर में झांकने लगते हैं, आज क्या बन रहा है। अभी श्रीमान जी जागे, तत्काल चाय चाहिए उनको। मतलब जब श्रीमान जी जागे, जाग करके 2 लोटा पानी डाल लें, तब तक उनको भोजन बना हुआ चाहिए। तो वहां पर वो जो माताएं होती हैं अष्टभुजा बन जाती हैं। अच्छा, केवल श्रीमान जी हो तो भी काम चल जाए। उसी समय श्रीमान जी के 2 और पुत्र जो होते हैं, पुत्र पुत्रियां, उनका भी बिल्कुल वही समय, ऑफिस का और स्कूल का, सबका समय एक ही होता है। कई बार उतने ही बीच में कूड़ा वाला भी आ जाता है, तो वो 8 भुजाओं से 2-2.5 घंटे में पूरा काम कर डालती है। लेकिन धोखा किस दिन खा जाती है वही मां? संडे के दिन। उसको ऐसा लगता है कि आज तो पति घर पे ही रहेगा, बच्चे भी घर पे रहेंगे, ऐसा करो जल्दी काम निपटा लो तो सभी के साथ समय खर्च करेंगे। अब वो जो रोज काम निपटा रही थी 11 बजे, उसने निपटा लिया पूरा काम 9 बजे ही। तभी श्रीमान जी आ गया, अच्छा घर में तो कोई काम ही नहीं है। दिन भर खेलती रहती। उस दिन थोड़ा सा होशियारी न किया करें, उस दिन दिखाएं कि काम बहुत है घर में। कभी कभी उनको भी लगे कि नहीं, अगर मैं भी पसीना बहा रहा हूं तो घर में भी पसीना बह रहा है, और आपने जल्दी होशियारी, जल्दी जल्दी काम कर लें, जल्दी जल्दी काम कर लें। तो श्रीमान जी को लगता है यहां तो बिल्कुल दिन भर मोबाइल ही चलता है, हम वहां दिन भर परेशान रहते हैं फोन करने के लिए, और यहां पूरा तारक मेहता के पूरे एपिसोड देखे जा रहे हैं। तो उस दिन माताएं थोड़ा सा, अब वो उनका प्रेम है या तमाम चीजें वो जाने, लेकिन सबको समय देना चाहिए। और ये समय कैसे दिया जाता है? समय का मैनेजमेंट माताओं से ज्यादा किसी को नहीं आता है। नारद जी ने भगवान की गृह लीला देखी तो भगवान प्रत्येक रानी के पास, प्रत्येक पत्नी के पास थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं। जरासंध का भगवान के माध्यम से उद्धार हो गया, राजसु यज्ञ हुआ, सभी को सब प्रकार की सेवाएं दे दी गई कि आप ये कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे। भोजन बनाने से लेकर के परोसने तक की सारी सेवाएं बट गईं। लेकिन नंबर ये आया कि भोजन बनाने के बाद, खाने के बाद अपनी पत्तल तो कोई फेंकता नहीं है, तो जूठी पत्तल कौन उठाएगा? अब भैया सब राजा हैं, राजकुमार हैं, तो भगवान कृष्ण ने निर्णय किया कि इस राजसु यज्ञ में जो लोग भी आएंगे उनकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। उधर यज्ञ चल रहा है, इधर भंडारा चल रहा है, इधर भगवान कृष्ण जूठी पत्तल उठा रहे हैं। तो पहले जो पत्तलें होती थी वो पत्तों की बनी होती थी,
आज भी आप श्रेष्ठ जगह जाएंगे तो वहां पत्ते का ही पत्तल मिलेगा आपको। श्रेष्ठ जगह का मतलब संत महात्माओं के यहाँ। सब जगह श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ आसानी से मिलता भी तो नहीं है। उधर मध्य प्रदेश की ओर जाओगे आप पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पत्ते पे ही आपको भोजन मिलेगा और बड़ा दिव्य आपको स्वाद आएगा। अब वो पत्ते सीख से बनाए जाते थे, भगवान के कोमल से हाथ उंगलियां, और एक सीख चुप गई, रक्त बहने लगा। भगवान की पत्नियां भी थी वहां पर। अब सभी के मन में भाव है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं। भाव सबके अंदर होता है, लेकिन सेवा कोई नहीं करना चाहता। एक बेचारा बहुत दुबला पतला भक्त था, एक गुरु का चेला, बिल्कुल दुबला पतला था, बहुत दुबला पतला था, लेकिन धनवान बहुत था। धन की कोई कमी नहीं थी। वो गुरुजी के पास जाता, गुरुजी से कहता, गुरुजी अगर मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट होता, ताजा होता, शरीर मेरा ठीक होता, तो मैं आपके रोज पैर दबाता, मैं पैरों की सेवा आपकी करता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जब तुझे शरीर मिल जाए तो तू पैर दबाया करना, सेवा किया करना। और उन्हीं गुरुजी के कौन चेला था, जो था तो बहुत हष्ट पुष्ट, लेकिन पैसा नहीं था। गुरुजी से रोज कहता, गुरुजी आपकी सेवा तो रोज करना चाहते हैं, रोज आपको फल फूल सब कुछ बढ़िया लाना चाहते हैं, रसगुल्ले रोज देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, धन नहीं है। गुरुजी ने कहा जब तेरे पास धन हो जाए तब तू धन दे देना। जब दोनों चेला चले गए तो गुरुजी अपने बाकी शिष्यों के साथ खूब ठहाका मार के हंसते हैं। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी हंस क्यों रहे हैं? बोले ये संसार की बड़ी विचित्र विशेषता है, जिसके पास शरीर अच्छा खासा है वो पैर नहीं दबाना चाहता। वो कह रहा है जब धन आएगा तो धन से सेवा करेंगे, और जिसके पास धन है वो धन नहीं देना चाहता, वो कह रहा है मैं पैरों की सेवा करूंगा। सेवा सब करना चाहती हैं। भगवान के हाथ से रक्त बहने लगा तो सबके मन में भाव आया, कुछ बांधना चाहिए, कुछ बांधना चाहिए, कुछ बांधना चाहिए। लेकिन अपना सुंदर अंग वस्त्र कौन फाड़े? अपनी महंगी साड़ी कौन फाड़े? सभी इधर उधर कॉटन ढूंढने लगी, कपड़ा ढूंढने लगी, कहां पर हल्दी है भगवान के हाथ में लगा दी जाए। द्रौपदी ने भी देखा, यज्ञ मंडप पर बैठी थी, गठबंधन लगा हुआ था, दौड़ करके भागी, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की कनिष्ठिका उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा रे द्रौपदी, यज्ञ मंडप में बैठी थी, अपने पति के साथ बैठी थी, और उठ करके तुझको नहीं आना चाहिए, ये अमंगल होता है, ये ठीक नहीं होता है। और थोड़ा ही तो रक्त बह रहा था। द्रौपदी ने कहा भगवान आप कोई भी बातें घुमाओ प्रभु, लेकिन रक्त बह रहा था तो उसमें कपड़ा बंधना चाहिए, और मैंने बांध दिया, साड़ी दूसरी आ जाएगी, वस्त्र दूसरा आ जाएगा, लेकिन निकला हुआ रक्त वापस थोड़ी ना आएगा। तो भगवान ने भी द्रौपदी को मन ही मन आशीष दिया कि आज तूने थोड़ा सा धागा मेरी कनिष्ठिका उंगली पर बांधा है, जब तुझे वस्त्र की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं वस्त्र बनकर के आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा दुशासन से जा, बाल पकड़ करके खींचते हुए लेकर गया ना। दुशासन गया, बाल पकड़ने लगा। द्रौपदी ने कहा कि अरे मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाई दुष्ट ने कहा तो दुष्ट भाई ने बाल पकड़कर खींच, उद्देश्य तो था अपमान करना, बाल पकड़ करके खींच करके सभा में लाया। बाद में मालूम पड़ा द्रौपदी को कि मैं तो हार गई हूं। अपने पतियों के मध्य अपने पतियों से अपनी बात कही कि कौन सा अधिकार था कि आप मुझे जुए पे हार जाएं। आप तो पहले ही अपने आप को भी हार चुके थे, फिर मुझे कैसे जुए पे लगाया। दुर्योधन ने कहा बातों में मत बहको, इसके दुशासन निर्वस्त्र करो इसे। सौ हाथियों के बल से वो खींचने लगा,
सबसे वो चिल्ला रही है, रो रही है, अपनी बात कह रही है कि कोई तो आए जो ये कह सके, आदेश दे सके दुर्योधन को, दुशासन को, कि मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ दे। कोई तो आए जो मुझे निर्वस्त्र होने से बचा सके। राजन धृतराष्ट्र से कहा, आप देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। गांधारी से कहा कि आप में तो एक नाटक कर रखा है। एक की जन्मजात आंखें नहीं है और एक देखना नहीं चाहता। सबके पास गई और पितामह भीष्म से कहा कि आप इस कुल के सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। पितामह, कहीं ऐसा तो नहीं, ये परिवार की कुल परंपरा है। ऐसा तो नहीं कि बहू को सभा के मध्य ला करके उसे निर्वस्त्र किया जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे पिता के ऐसा नहीं होता। लेकिन दादाश्री, अगर आपके यहां यह प्रक्रिया है कि पुत्र वधू को, कुल वधू को ला करके समाज के मध्य निर्वस्त्र किया जाए, तो एक बार आप हां कह दो, मुझे संकोच नहीं होगा। कुछ नहीं बोल पाए पितामह भीष्म। कृपाचार्य बैठे हुए थे। द्रौपदी ने कहा, अरे कृपाचार्य, आचार्य, आपका नाम ही कृपाचार्य है और आप तो कुछ बोलो। कृपाचार्य भी कैसे कुछ बोल सकते थे? तब कृपाचार्य ने से द्रौपदी ने कहा, कम से कम अपने नाम को तो सार्थक करिए आप। कृपाचार्य ने ऐसे हाथ दिखाया और हाथ दिखाने के बाद एक उंगली दिखाई। द्रौपदी इशारा समझ गए। समझदार को इशारा काफी होता है। हाथ दिखाया, 5 उंगलियां दिखाई, तो कृपाचार्य ने संकेत किया, इन 5 पतियों के भरोसे मत रहना। हथेली को देख करके कृपाचार्य ने संकेत किया कि सभा में किसी के भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे भी नहीं। और एक उंगली दिखाई तो संकेत यह था, उस एक ही परम पिता परमात्मा को याद कर। उसके अलावा तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। बहुत देर तक वो पुकारती रही, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, हे जगन्नाथ। आज क्या मेरी लज्जा ऐसे ही समाज में लुट जाएगी क्या? भगवान नहीं आए, थोड़ा समय लगा आने में। जब वो द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ कर पुकार रही थी और भगवान थोड़ा विलंब में आए, वस्त्र बन गए, सारी लीला हो गई, तो झगड़ा भी अपनों से तो होता है। अपने पतियों से कुछ कह नहीं सकती, वो तो हार गए हैं, वो तो गर्दन नीचे के बैठे हैं। तो अपने सखा से, अपने मित्र से, भगवान से लड़ बैठी द्रौपदी। तुमको तो सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इतनी देर तक क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा, अरे सखी, मैं आ तो जाता, लेकिन तूने पुकारा क्या? अपने शब्दों पे तो ध्यान दे। तू कह रही थी, हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, तो तू द्वारिकानाथ को पुकार रही थी, और द्वारिका से हस्तिनापुर दूर तो है ही, तो आने में तो समय लगेगा ही लगेगा। अगर तूने एक बार कहा होता, हृदयनाथ, मेरी लज्जा को बचाओ, तो तुम्हारे हृदय से निकल करके आ जाता। मैं था तो तुम्हारे हृदय पर ही, लेकिन तुमने कहा द्वारिकानाथ, तो फिर मुझे तुम्हारी बात को सही करने के लिए द्वारिका जाना पड़ा, और फिर मैं वहां से आया तो इसमें समय लग गया। विश्वास तो पहले ही था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ये संत